कौन सा गोश्त मैदे के कैंसर का सबब बन सकता है? जिसारत डिजिटल ऑडियो वॉइस में जानिए। चिकन को आम तौर पर सुर्ख गोश्त के मुकाबले में ज़्यादा सेहत बख्श ग़िज़ा समझा जाता है। कम चिकनाई, ज़्यादा प्रोटीन और आसानी से हज़म हो जाने की वजह से ये ग़िज़ा वज़न कम करने वालों, फ़िटनेस और वर्जिश से वाबस्ता अफराद और मरीज़ों तक में बड़ी मकबूल है। लेकिन हालिया साइंसी तहकीक इस बारे में कुछ अहम सवालात सामने ला रही है। खबरों, तजज़ियों और कहानियों की दुनिया आपकी समात के लिए जसारत वॉइस। माहिरीन का कहना है कि किसी भी ग़िज़ा का हद से ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह साबित हो सकता है, और यही उसूल चिकन पर भी लागू होता है। इतालवी साइंसदानों की एक हालिया तहकीक जो मारूफ साइंसी जरीदे न्यूट्रिएंट्स में शाया हुई, इस बात की निशानदेही करती है कि वो अफराद जो हफ्ते में 300 ग्राम से ज़्यादा चिकन इस्तेमाल करते हैं, उनमें मैदे और आंतों के कैंसर का खतरा निस्बतन ज़्यादा पाया गया। तहकीक के मुताबिक ज़्यादा मिकदार में चिकन खाने वालों में मजमूई तौर पर अमवात का खतरा तकरीबन 27% ज़्यादा था। खुसूसी तौर पर मर्दों में ये खतरा मज़ीद बढ़ता हुआ देखा गया और बाज़ सूरतों में ये खतरा 2.5 गुना से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। मुहक्किकीन के मुताबिक ये खतरा सिर्फ मैदे के कैंसर तक महदूद नहीं, बल्कि जिगर, लबलबे और आंतों के बाज़ दीगर कैंसर भी इससे वाबस्ता हो सकते हैं। ताहम माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि ये तहकीक ये साबित नहीं करती कि चिकन बज़ाते खुद बराह रास्त कैंसर का सबब बनता है। असल मसला चिकन के इस्तेमाल के तरीक़े, इसे पकाने के अंदाज़ और इसकी मिक़दार से जुड़ा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक ज़्यादा दर्जाए हरारत पर चिकन को तलने, ग्रिल करने या जलाने से ऐसे कीमियाई मुरक्कबात पैदा हो सकते हैं जो इंसानी जिस्म के खुलियों और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मुरक्कबात अगर तवील अरसे तक जिस्म में मौजूद रहें तो कैंसर के खतरात बतदरीज बढ़ सकते हैं। इसी तरह प्रोसेस्ड शुदा चिकन, जिसमें ज़्यादा नमक, महफूज रखने वाले केमिकल्स या दीगर इजाफी अज्जा शामिल हों, निज़ाम हाज़मा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तहकीक में चंद ऐसे अवामिल की निशानदेही भी की गई है जो चिकन के ज़रिए कैंसर के खदशात को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। उनमें ज़्यादा दर्जाए हरारत पर पकाना, प्रोसेस्ड शुदा गोश्त का इस्तेमाल, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा और पोल्ट्री फार्मिंग में एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स का इस्तेमाल शामिल है। माहिरीन का कहना है कि अगर ग़िज़ा में सिर्फ एक ही किस्म के प्रोटीन पर इन्हिसार किया जाए और सब्जियां, फाइबर और दीगर ग़िज़ाई अज्जा नज़रअंदाज हो जाएं, तो ये तर्ज़ ख़ुराक तवील मुद्दत में सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या चिकन को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देना चाहिए? ग़िज़ाइयत और कैंसर के माहिरीन इस राय से मुत्तफ़िक़ नहीं। उनके मुताबिक चिकन को मुकम्मल तौर पर छोड़ना ज़रूरी नहीं, बल्कि एतदाल सबसे अहम उसूल है। माहिरीन का कहना है कि हफ्ते में 300 ग्राम तक चिकन निस्बतन महफूज समझा जाता है, बशर्ते कि इसे सही और मोहतात तरीके से पकाया जाए। माहिरीन ग़िज़ाइयत की जानिब से चंद अमली तजावीज़ भी दी गई हैं। रोज़ाना चिकन के बजाय मछली, अंडे और दालों को ग़िज़ा में शामिल किया जाए। उबली हुई या हल्की आंच पर पकी हुई चिकन को तरजीह दी जाए। ज़्यादा तली हुई और ग्रिल्ड चिकन का इस्तेमाल महदूद रखा जाए। खुराक में सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों और फाइबर की मिकदार बढ़ाई जाए ताकि निज़ाम हाज़मा सेहतमंद रहे। आखिर में माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि चिकन बिलाशुबा प्रोटीन का एक अहम ज़रिया है, लेकिन इसे रोज़मर्रा की वाहिद या मरकज़ी ग़िज़ा बना लेना दुरुस्त हिकमत अमली नहीं। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, तन्नू और एतदाल ही सबसे बेहतर रास्ता है। खुराक के मामले में आगाही और एहतियात ही बेहतर सेहत की ज़मानत है।